एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आप इस वक्त जो सेगमेंट देखेंगे वो है आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट। यस, हेल्थ एंड ब्यूटी, इसे कहते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी। आपके हेयर्स के ऊपर बात होगी, आपके बालों पे बात होगी कि आपके बाल, क्योंकि अभी मौसम बहुत ना समझने वाला मौसम है। हसीन तो बहुत है, लेकिन कभी अजीब सी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, कभी मौसम ज़रा सा ठंडा और कभी कभी थोड़ी सी गर्मी सी महसूस होती है। अच्छा, हम बालों की बात करें, आपने नोट किया होगा कि जब हम बहुत अच्छा तैयार होते हैं तो जैसे ही हम स्टाइल बनाते हैं तो हमारा लुक चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह। और शादियों में खवातीन जो हैं वो आयरन बालों को करना, रोल्स करना, कैरेटिन करना, बहुत सारे केमिकल्स भी बालों पर लगाती हैं, तो थोड़े बाल जो होते हैं वो आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं। तो दैन टॉपिक ऑफ द हेयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, मसले हैं, जो मसाइल हैं, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर, ऑफ कोर्स मैं कहूँगी ब्यूटी इंडस्ट्री की बेताज बादशाह, हसीन, खुद भी माशाल्लाह हमको भी हसीन देखना चाहती हैं, तो हर्बल दुनिया की रानी, यहाँ पर रानी आपा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा लिया हमने आज, बहुत ज़बरदस्त मौसम की और वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा, बालों की आपने देखोगा ग्रोइंग, अभी जो इफेक्ट चल रहा है वो तो मौसम तो तब्दील होता रहता है, लेकिन बालों की ग्रोथ कम हो रही है और थिकनेस नहीं है, बाल पतले पतले, और ऊपर से कहते हैं एक तो सोनी तुलन, ऊपर से बारिश बरस जाए, वो हिसाब हमारा है कि बाल आगे ही वैसे अच्छे नहीं होते, ऊपर से हम लोग सैलून जाके उसको केमिकल करवा देते हैं और यही सही कसर भी पूरी हो जाती है। अब आप बताएं कि बालों की प्रॉब्लम। पहले हम आगाज करेंगे जो आपने बात जहाँ से शुरू की थी कि बाल बढ़ते नहीं है। हाँ। देखिए, बाल एक पौधा है, बिल्कुल खुदरा पौधा है। ओके। और पौधे की जब हम अपने यहाँ, अपने लॉन में, अपने गार्डन में, अपने गमले में जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी कितनी अच्छी तरह देखभाल करते हैं, उसको तराशते हैं, खराशते हैं और पत्तों को साफ करते हैं। बिल्कुल बाल भी हमारी बहुत ही ज्यादा तवज्जो चाहते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए एक सबसे आसान फार्मूला है, वो ये कि आप महीना 2 महीने में अपने बालों की ट्रिमिंग कर लें। लोग ये समझते हैं, और ट्रिमिंग होता है सिर्फ नोकों की कटिंग करना। यानी जो आपकी नोकें अनइवन हो गई हैं, नोकदार आपके बाल हो गए हैं, आप लें और स्ट्रेट उसका कट कर दें, यू शेप कर दें। यानी एक हल्का सा कटिंग, किससे ये नहीं है कि आप 2-4 इंच बालों की लेंथ कम कर दें, बल्कि हल्का सा तराश दें, खराश दें, जहाँ से, क्योंकि बाल जैसे जैसे बड़ा होता है, लंबा होता है, तो नोकीला होता है। नोकीला होने की वजह से बालों के अंदर बारीक बारीक क्यूटिकल्स होते हैं, वो जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बालों के जब फॉलिकल बंद होना शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर ऑक्सीजन जाना खत्म हो जाती है, और उसके अंदर जब ऑक्सीजन किसी चीज में जाना बंद हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। तो आप अपने बालों को बेहतरीन लेंथ के साथ कुदरती तौर पर बढ़ने के लिए, बालों के जो फॉलिकल हैं उनको एक्टिव रखने के लिए, एक तो जरा सी कटिंग जरूर करें महीना 2 महीने में, और बालों में ऑयलिंग करें। बालों की बेहतरीन गिज़ा ऑयल है। और देखिए, पहले के जो लोग थे बालों की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, माएँ, दादियाँ, पुप्पियाँ, सब बच्चों की, बेटियों की मिलके निगहदाश्त करती थी, मर्दों की भी, कि बाल तेल पाबंदी के साथ लगाया जाता था। बिल्कुल सही। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, हम लोग ऑयलिंग से दूर हो रहे हैं। जब ऑयलिंग हमारे बालों के लिए एक टॉनिक का दर्जा रखती है, आप लोग कम से कम हफ्ते में एक बार अपने बालों में ऑयल लगाना जरूर शुरू कर दें। और नई नई बातें, नई नई फार्मूले कि अगर ऑयल लगाना भी है तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग प्लीज ये नई नई बातों पर गौर ना करें। कम से कम 8 घंटे के लिए रात भर अपने बालों में आप ऑयल लगा कर रखिए। हफ्ते में कम से कम एक बार भरपूर सर से लेकर अपनी, यानी जड़ों से लेकर लंबाई तक ऑयलिंग करें। और ऑयल को और बेहतर करने के लिए, बालों की लेंथ को अच्छा करने के लिए, बालों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि कोई भी ऑयल ले लीजिए, और ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है, जैसे कोकोनट, कुछ लोगों को कुछ सरसों का तेल अच्छा लगता है, सरसों का तेल है, तिलों का तेल है, ऑलिव ऑयल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बाल जिन लोगों के कुदरती तौर पर व्हाइट होना शुरू हो गए या बाल तेजी के साथ झड़ रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊं कि ऑलिव ऑयल
यानी जैतून का तेल ठीक ले है। लें और जैतून के तेल के अंदर आप मेहंदी के पत्ते और कलौंजी, ठीक है, यानी अगर 50 ग्राम आपके पास ऑयल है, ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो उसके अंदर आप 50 ही ग्राम मेहंदी के पत्ते लें, ओके। क्योंकि मेहंदी के पत्ते तेल में जाते ही जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और उसके अंदर आप 1 चम्मच कलौंजी डाल ठीक है, डाल ये दिया। दोनों चीजों को आप अच्छी तरह बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए रख दीजिए। जब आपको यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल, वैसे तेज आंच में तो 1 मिनट में हो जाएंगे, सही। हमें तेज आंच पे नहीं पकाना, धीमी धीमी आंच पे पकाना है। और जब ये अच्छी तरह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और ठंडा होने पर इसको छानकर आप किसी बोतल में कर लीजिए और यही तेल इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ ये कि आपके बालों को कुदरती तौर पर काला करेगा, जिन लोगों को बहुत बिफोर टाइम वाइटनिंग का एहसास हो जाता है कि बाल में हेयर जो आपके बाल हैं ग्रे होने लगते हैं, और बास की फैमिली में तो इनहेरिट होता है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल भी वाइट होते हैं, तो वो तमाम लोग जो इस मसले से परेशान हैं फौरी तौर पर ये वाला तेल बना लें। और ना सिर्फ ये कि वो बच्चा, वो पर्सन जो आपका इस वबा से इफेक्टेड है, आप बल्कि घर के हर फर्द को इस्तेमाल कराइए, तो अल्लाह के फजल से ना सिर्फ ये कि कुदरती तौर पर बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि बाल लंबे भी बहुत। वाह भाई, आपा जबरदस्त हम रेमेडी आपने हेयर का जैसे उन्हें स्टार्ट किया, आपा जरा डिटेल में आंसर दे दे। अच्छा, जब उन्होंने कहा ना, मैं उसमें बात भी मैंने इंटरप्ट नहीं की, जब उन्होंने कहा ऑयलिंग हम लोग पहले हमारे जो बड़ी लगाती थी, और मुझे अपना भी वक्त याद है कि मैं स्कूल जाती थी तो मेरे सर पे ऑयल लगा हुआ होता था और बाकायदा बड़ी कस के जो है ना मैं पोनी बांधती थी। आपके बाल तो मैंने खुद देखे हुए। हाँ, आपके बाल तो इतने लंबे लंबे, मेरे हकीकत है, हिप से भी नीचे मेरे बाल थे, बहुत बहुत, और मैं पहचानी जाती थी वो लंबे बालों वाली लड़की तक आपके बाल थे। मैंने खुद देखा हुआ, हकीकत मेरे बहुत लंबे बाल थे। और पहले लोगों की, कभी पिक्चर दिखा दूंगी, आप यकीन कर लीजिए। लेकिन मैं तो गवाह हूँ, मैंने चश्मदीद देखे हुए। लेकिन ऐसे तमाम लोग जिनको देखिए, कभी कभी इसकी वजह ये कि वो मेरे माँ के हाथों के बाल, जी, वो जब मेरे हाथों में रेड़ ही लगनी उसकी। मतलब माँ ही केयर करती थी घर की, जो जॉइंट फैमिलीज होती थी, माएँ, दादियाँ, फूफी, चची, ताइयाँ, सब मिलकर। रानी आप सच बताऊं, अगर मेरी वालदा मेरी छुट्टियां करती थी ना, तो वो इतनी सख्त, मतलब वो गूंद के जिसे बोलते हैं ना, वो ऐसे, अम्मी कहती थी गो के छुट्टी करूंगी, तो वो इतनी टाइट होती थी कि मेरी पूरी स्किन ना यूं खिंच जाती थी। लेकिन वो अम्मी कहती थी तुम्हें नहीं पता इसके बेनिफिट, हो जब वो खुलते थे ना, मेरे बालों की जो हैवीनेस इतनी खूबसूरत होती थी कि अगर मैं वॉश करूं उसके बाद बहुत अच्छे बाल बहुत कुदरती अच्छे हो जाते थे। और अब देखिए, जितना जितना हम अपनी रिवायात से दूर होते जा रहे हैं, उतना ज्यादा खसारे में जा रहे हैं। बहुत अब देखिए, बाल स्किन है, लड़कियों की स्किन पर आजकल किस कदर दाने हैं, वो सारा वो कितनी बच्चियों की हेयरी स्किन है, वो तमाम ये कि आप लोगों ने पुरानी चीजों को छोड़ दिया, वो तमाम चीजें जो बुनियाद हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब ये नए नए केमिकल्स, इसकी यानी अब जिसकी नॉलेज ना हो, नॉलेज नहीं है, क्विकनेस की तरफ जा रहे हैं कि हर चीज क्विकली हो जाए। लेकिन आप लोग उन तमाम रिवायात को गौर करें कि जिनसे आप लोगों की बेहतरीन निगहदाश्त होती थी। अपनी माओ को देखें, अरे उपटन लगाती थी उस वक्त की दौर की, ऐसे ही था। अच्छा साहब, जो मैंने अपनी किताब 16 सिंगार लिखी है, मैंने वही पुरानी रिवायात को उनमें ताज़ा किया है कि जिस तरह आप लोग अपनी रिवायात से दूर हो गए, उसको पढ़ने से रिवायात ताज़ा हो जाएंगे। अरे यार, हाँ, ये तो मेरी अम्मी करती थी, मेरी दादी करती थी, मेरी नानी करती थी। वो तमाम चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी हैं, लेकिन हम लोग वक्त के साथ उन तमाम चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें आपकी पॉकेट फ्रेंडली थी, यानी सस्ती सस्ती चीजें थी, 2-2, 4-4, आज के जमाने में 10-10 रुपए की आ जाएंगी, 20-20 रुपए की आ जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। अच्छा, बालों के डैमेज होने का एक और भी रीजन आप मुझे बताइएगा। जैसे मेरी 2-3 भाजी, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, हम सिंसेरिटी से उनको बता देते हैं ये गलत है। अब मेरी भांजियाँ हैं, कुछ मेरी ज़ायबत ससुराल में भी भांजी भतीजियाँ हैं, हर्ष की जो है, तो अब वो 1-2 बार उन्होंने कहा कि शादी हो रही है, हम लोग अपने बालों को कलर करना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखो, एक बार टच हो गया, सारी जिंदगी आपको हर महीने कलर यूज करना पड़ेगा। तो एज कम्पेयर टू, मेरा उनको सजेशन दी, अभी थोड़ा टाइम है, आफ्टर मैरिज कुछ वक्त गुजार लो, जब तुम्हें लगे तो। अभी तुम्हारे बाल भी बड़े प्यारे हैं, कलर भी बहुत प्यारा है, उसके ऊपर अभी केमिकल जैसे ही लगाओगे
तो एक फिर मजबूर हो जाओगे। अब मैं उसके लिए भी आपको बताऊं कि आजकल बच्चियों के बाल बेहद रफ हैं। उसकी वजह ये है कि आयरन Oiling का तो करती बेहद नहीं। इस्तेमाल है, आपके पास केमिकल का रिबॉन्डिंग सब कुछ। मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक सैलून चला रही हूँ। मैं ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन ये भी जरूर करें वक्त के साथ, अपने उम्र के साथ, आपको उम्र के तब्दीली लाना जरूरी है। लेकिन जो बहुत छोटी बच्चियां हैं, मतलब 15-16 अंडर मैट्रिक जो है, उन सब के लिए मैं बता दूं कि आयरन का वो भी इस्तेमाल करती हैं, ड्रायर का वो भी करती हैं, और जमाने के लिए बिल्कुल हम ले सकते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इरम कैसे हो आप, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, और रानी आंटी को भी सलाम कहूंगी, और बहुत दिनों बाद आई हैं। और आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज रेगुलर आया करें आप लोग। हाँ, तो ये हर ट्यूसडे को आती है ना, आप देखते क्यों नहीं है प्रोग्राम? आप बीच में नहीं आती तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब टीवी खोलते हैं तो अक्सर आप नहीं आ रही होती हैं, या बाद में केबल का भी मसला होता है। अच्छा, केबल का मसला। मैं तो रोजाना आती हूँ आपके साथ, रोजाना। आपने कहाँ से कॉल की? बिल्कुल सही कह रही हैं, केबल का बहुत मसला है, बहुत जगहों पर। कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। नहीं, कराची के कौन से शहर से मेरी जान? मलीर से, गुलशन इकबाल से, कहाँ से? कर रही हूँ, गिजरी से। गिजरी से। तो मैं तो रोजाना 10 to 12 सुबह 10 से 12 डेली होती हूँ, यहाँ तक कि रिपीट मेरा सैटरडे संडे को भी 10 to 12 चलता है। तो आपने कैसे कहा कि मैं नहीं नजर आ रही? नहीं, बाज़ औक़ात हमारे भी इशू होता है केबल का, इसलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने आलू के पराठे सिखाए, वो भी मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रानी आंटी आई हुई हैं, इनसे 2 सवालात बालों से कीजिए। तो हमारे खारा पानी बहुत आता है, उसके लिए कुछ बता दें, वो बालों को डैमेज कर रहा है। और दूसरा, मेरे बाल बहुत पतले हैं और 2 दिन बाद उसके अंदर पाउडर वाली खुश्की हो जाती है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। ओके इरम, बहुत शुक्रिया। गिजरी से इरम थी, और उनको जो प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करी थी। बिल्कुल सही है। आजकल ना सिर्फ ये गिजरी बल्कि कराची के हर इलाके में बोरिंग का पानी है जो कि नमकीन है। आप वो तमाम लोग जो बोरिंग के पानी से परेशान हैं, अपने सर को हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना चाहिए, आप लोग करें। और करने के बाद बस एक मामूली सी टिप है, वो आप ये कर लीजिए कि अच्छी तरह आप जब आपने बालों को शैम्पू कर लिया, बाल बहुत अच्छी तरह आपके रिंस हो गए, क्लीन हो गए, उसके बाद जो मीठा पानी आप लोग अपने घर में पीने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जो भी मिनरल वाटर आपके यहाँ आ रहा है, उसका एक डोंगा अपने पास रखें। बालों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप ये वाला मीठे पानी का एक डोंगा अपने बालों पर डालें, तो अल्लाह के फजल से आपके बालों का ये सारे नमकियात आपके बालों से निकल जाएंगे, और बोरिंग का पानी आपके बालों को नुकसान नहीं देगा, क्योंकि ये मीठा पानी आपके बालों में आ गया। दूसरे, आपने कहा कि आपके बालों में बेहद डैंड्रफ है, और वो वाली डैंड्रफ जो झड़ती है, उससे भी सब लोग बहुत परेशान होते हैं। उसके लिए बेटा बहुत ही आसान एक आपको इलाज बता रही हूँ कि हफ्ते में एक बार किसी भी वक्त आप 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल और 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन, इन दोनों चीज़ों को अपने पास मिलाकर आप रख लीजिए, और तकरीबन 2 घंटे के लिए इन दोनों चीज़ों को 1 कप दही के अंदर, जो दही पहले से आपने बहुत अच्छी तरह फेंटा हुआ हो, और इन दोनों चीज़ों को 1 चमचा ग्लिसरीन और 1 चमचा कैस्टर ऑयल, इसको आप 1 कप दही में अच्छी तरह फेंट लें। मिक्स करने के बाद बालों की जड़ों में इसका बहुत अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करने के बाद जो बाकी बच जाए ये पेस्ट आप अपने बालों के लेंथ पर लगा दें, और 2 घंटे के लिए बालों को जूड़ा बनाकर उसके ऊपर शावर कैप पहन लें, या कोई भी ये प्लास्टिक की जो थैली होती है 2 घंटे के लिए बांध लें, क्योंकि पानी आपके बालों से टप टप करेगा। 2 घंटे के बाद आप एज यूजुअल शैम्पू कर लीजिए। आप मेरे ख्याल है 2-3 हफ्ते ऐसा कर लें, अल्लाह के फजल से आपके बालों की ये जो डैंड्रफ है ये ख़त्म हो जाएगी। और सभी इसके साथ ही ना सिर्फ आपके लिए बल्कि और तमाम बच्चियों के लिए, जिनको मैंने कहा था कि जो अंडर मैट्रिक हैं, और उन बच्चियों के बाल बहुत फ्रीजी हो गए हैं, बहुत 2 मुँह के हो गए हैं, जिसको स्प्लिट एंड्स कहते हैं, तो वो और बोरिंग का पानी है, उन तमाम के लिए एक बहुत ही आसान सा मैं आपको इलाज बता रही हूँ। और वो इलाज ये है कि आप 1 कप सूखी मेहंदी के पत्ते, मेहंदी नहीं, मेहंदी के पत्ते, 1 कप मेहंदी के पत्ते आप ले लीजिए, और उसको अपने ही घर में किसी भी ग्राइंडर में जो सूखा मसाला पीसेगा, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें, और उसको पानी के साथ आप घोल लीजिए।
सही। और इस मेहंदी को वो तमाम बच्चियां, ये जो मेहंदी है खालिस पत्तों की, अपने बालों की जड़ों से लेके लंबाई तक लगा लें। और ये मत डरें कि अल्लाह उसमें तो कलर होगा, उसमें बिल्कुल कलर नहीं आएगा आपके बालों पर। और कलर नहीं आएगा, लेकिन आपके बालों को वो ऐसा नरिश कर देंगे, इतनी जबरदस्त नरिशमेंट देंगे कि आपके बालों में कुदरती शाइनिंग आएगी, कुदरती मजबूती आएगी, स्प्लिट एंड्स आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे, बाल सिल्की हो जाएंगे आपके, और बालों का कलर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये मत डरिए हाय मेहंदी आ जाएगी, मेहंदी का कलर नहीं आएगा। हकीकत है, मैं हैरान हूँ कि उसकी खुशबू जरूर होती है। अगर आप कहेंगे ना मुझे नेचुरल मेहंदी चाहिए, कुदरती, तो आप उस कप पे जब आप घोलेंगे तो कलर तो उसका होगा नहीं, तो आप कहोगे यार ये तो कलर तो नहीं, तो नेचुरल जो पत्तों का कलर के लिए उसमें जड़ी बूटियां डलती हैं बहुत सारी, उसको टाइम, लेकिन ओरिजिनल जिसको हम मेहंदी कहते हैं उसमें मेहंदी बस वो बालों के लिए आपके बेहतरीन एक टॉनिक है। जी हाँ, बालों में शाइनिंग आएगी, बाल सिल्की होंगे, बाल सॉफ्ट होंगे, बालों का जो ये सब केमिकल असर है वो खत्म हो जाएगा, और बालों की लेंथ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। आप लोग हैरान हो जाएंगे अपने बालों की शाइनिंग देखकर, जबरदस्त किस्म की शाइनिंग आएगी। और जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाइए, और बिल्कुल इसी तरह लगाने के बाद बिल्कुल पतला नहीं लगाएंगे इस मेहंदी को, थोड़ा सा ऐसा कि आपके बालों पर स्टे करे। अच्छा आप ये जिस तरह आप अक्सर हम जिन तीन नाम बड़े गौर से सुनते हैं और वो शैम्पू करने में भी इस्तेमाल होते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, आप मुझे बताएं शिकाकाई आई थिंक कुछ इस तरह, तो ये इनके मैंने वो भी देखे, आंवला की शक्ल भी देखी है, शिकाकाई की भी देखी है, और रीठे वगैरह भी हैं, इनको भी देखा है। तो लोग इसको बड़ा पहले बॉइल करते हैं और उसका कुछ ना कुछ झाग बनाते हैं, मैं आपको बताऊं कि जो रीठा है ना, रीठा, इन दोनों चीजों का, आंवला शिकाकाई पर हम बाद में बात करेंगे। रीठा एक तरह का शैम्पू है, ठीक है। बालों को वॉश करने के लिए आप अगर खालिस रीठे का इस्तेमाल करें, रीठा गोल गोल होता है, हमने कई बार आपको दिखाया है, उसका बीज निकाल दिया रीठे क्या, जी जी जी, और वो मतलब उसमें झाग होते हैं। हाँ आई नो, किया है कि देखा है ना। रीठे की आप गुठली निकाल दें और उसको बारीक पीस लें और उसको भिगो दें। अपना सर वॉश करने से पहले आप आधे घंटे के लिए सादा पानी में भिगो दें, बिल्कुल बारीक पिसा होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे। और इससे आप अपने बालों को गीला करने के बाद बाल धोइए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बेहतरीन शैम्पू है, कुदरती। अच्छा, आंवला बालों को कुदरती तौर पर काला करता है। शिकाकाई बालों को ना सिर्फ ये कि काला करता है, बालों को बेहतरीन आपके कलर देता है, वाइट होने से बचाता है। रीठा बाल धोने के लिए होता है, और आंवला, शिकाकाई और बालछर ये बालों की मजबूती के लिए, बालों की नशोनुमा के लिए एक बेहतरीन चीज है। काला करते हैं, लंबा करते हैं, घना करते हैं, लेकिन धोने के लिए सिर्फ रीठे का इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसको धोने के लिए इस्तेमाल, जब हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं बालों के लिए, लगाने के लिए, तब हम ये सारी चीजें मिला लेते हैं। लेकिन अगर धोने के लिए सिर्फ आप अपने घर में शैम्पू बनाना चाहें तो वो सिर्फ रीठा है। ओके अच्छा, ये दो मुंह के बाल, जी या नाज़रीन, आप लोगों को आपने देखा होगा जब आपके लास्ट बिल्कुल स्प्लिट्स जो होते हैं ना, दो मुंह के बाल वाइट से नजर आते हैं, बहुत बुरे से लगते हैं, ये आपके बालों की ग्रोथ रोक देते हैं। तो अक्सर आप सैलून में जाती हैं तो वो ऑफ कोर्स बहुत मेहनत तलब होता है, और हैंडसम अमाउंट भी रिक्वायर्ड करते हैं कि भाई इसके आपके जो हैं दो मुंह के बाल जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे कटिंग करके। तो आप ये जो दो मुंह के बाल होते क्यों हैं और उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? जब बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं तो नीचे से बाल जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर उसके दो शाखे हो जाती है, उसको स्प्लिट एंड्स कहते हैं। और ये मेरा भी सैलून है, यहाँ पर लोग आते हैं, और ये बाल इसकी वजह ये कि आपके बाल रफ हो रहे हैं, बाल खराब हो गए। और जिन लोगों के बालों में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो लेंथ है अब स्टक हो गई है, उससे आगे नहीं जाएगी। बेहतरीन तरीका यही होता है कि स्प्लिट एंड्स निकलवाने के लिए आप पार्लर चले जाएं, लेकिन अगर आप घर में भी निकाल सकते हैं, उसका तरीका यह है कि बालों की एक लट आप लें, उसको बहुत अच्छी तरह रोल करते रहें, इस तरह रोल कर लें नीचे तक। जब वो अच्छी तरह से उसके रोल करके आप पकड़ लें, और फिर किसी भी जो कोम्ब है वो लेकर उस रोल को ऐसे ऐसे करेंगे तो सारे लो के बालों के निकल आएंगे, और वहीं से सीजर से कट कर दें। तो आप खुद भी कर सकती हैं, आपके घर में कोई अम्मी भाभी कोई भी है उनसे आप कट करा सकती हैं। इसी तरह पूरे बालों का होता है कि आप पूरे बालों को लें और एक एक लट को ऐसे फोल्ड करते रहें। जब वो बिल्कुल टाइट नीचे से आपके फोल्ड हो जाए तो कंघे से उसको ऐसे निकाल कर और उसको कट कर लें। तो ये खुद भी आसान तरीका है। बेहतर ये होगा कि पार्लर वालों की रोजी है, उनके पास जाते
ये अच्छा, ये हाँ हकीकत है, क्योंकि ये आपसे होंगे नहीं, ये काफी मेहनत, मैंने कहा वेरी मसला हो मेहनत जाता है, तलब जी, है। जी, जी। तो वो आपके जब पूरे बालों में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से आपकी बालों की ग्रोथ रुक गई। अच्छा, ये स्किप जो होता है ना, ये बीच में गैप बालों का, जी, जी, तो ये अक्सर इतने प्यारे बालों में बीच में कहीं ना कहीं, ये जेंट्स में भी होता है, लेडीज में भी हो जाता है, तो ये कैसे रिमूव कर सकते अच्छा, हैं? ये जो गैप हो जाता है, आप बाल छड़ कहना चाह, आप जो कि बाल चर हो जाता है, गोल दायरे जहाँ से बाल, ऐसे बगैर उसके भी गैप अच्छा, काफी जो बहुत ज्यादा हाँ। गैप हो जाता है, गैप जाहिर है इसलिए होता है कि बाल हल्के हो रहे हैं, बाल आपके झड़ रहे हैं, बाज लोगों की मांग वो मुस्तकिल अगर हाँ, ये ऐसे एक ऐसे अगर वही, स्ट्रेट बाज लोग सेंटर की पार्टिंग करते Yes, हैं yes. तो पूरी जिंदगी वो उसी पर तो यूं करके और उसे खींच के बाल बनाते रहते हैं, खींच के बनाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो दूसरे बाल हैं वो जगह छोड़ देते हैं, वो अपनी जगह छोड़ के वो इस साइड पर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो बीच में गैप होना शुरू हो जाता है। ओके। बास लोग पूरी जिंदगी साइड की पार्टिंग करते हैं, तो वो यूं करते हैं, यूं तो बस। करते हैं और यूं करके यूं, अब वो बीच में बालों को पनपने का मौका ही नहीं होता, तो खुद ब खुद ये स्पेस आना शुरू हो जाता है। बास लोगों के बाल झड़ने लगते हैं, तो जो वो तमाम लोग जिनके बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकते हैं, कमजोरी की वजह से भी हो सकते हैं, ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से भी हो सकते हैं, परेशानी की वजह से भी हो सकते हैं, नींद की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा बाल टाइट बांधने की वजह से भी हो सकते हैं, और हर वक्त पोनी बना के रखने की वजह से भी, क्योंकि अगर बालों की मुस्तकिल पोनी बनाई जाए तो वो रबर बैंड से बनती है, रबर बैंड बिल्कुल टाइट होकर आपके बालों को टाइट कर देता है और उससे आपके बालों का दौरान खून रुक जाता है। तो इन तमाम बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती है। यानी कोई चीज भी रेगुलर ऐसी मत कीजिए, चाहे खाने में हो या लगाने में हो या करने में हो, वो अच्छी नहीं होती आपके लिए। कभी कभी इस सिचुएशन के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप एक्सरसाइज करें, ऑयलिंग करें, और बालों की एक्सरसाइज ये है कि एक तो आप उसमें कोम बहुत ज्यादा करें, जब आप कर रही हैं अगर तो ब्लड सर्कुलेशन आगे करें तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और लकड़ी की अगर आपको कंघी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, उससे अगर आप करते हैं तो बालों का ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों में बहुत तेज हो जाता है और उससे बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये है कि आप लेट रही हैं या बैठ रही हैं तो कोशिश करें कि थोड़ी देर के लिए अपने सर को, अगर आप आप बेड पर लेटी हैं तो थोड़ी देर के लिए आप अपने बेड से अपने सर को बिल्कुल नीचे करके छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और आपके नई बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। दूसरे जो भी तेल लगाएं, लगाने के बाद मसाज करें, और मसाज के बाद जो आपके दोनों हाथों के 10 नेल्स हैं उससे हल्की हल्की ईचिंग करें, यानी खुजाएं, उससे भी सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और जो सर के बंद पोर्स हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और नींद अपनी आप पूरी करें और दूध का इस्तेमाल करें रात को सोते वक्त, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो आप अपनी ग़िज़ा को मोतदिल रखें, कच्ची सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल करें, और ताज़ी हवा में ज़रूर कुछ देर के लिए वॉक करें, और ताज़ी हवा में ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे सांस लिया करें। और अगर ऐसी जगह है कि आपके पास कोई ऐसी खुली जगह नहीं है तो खुद ही बैठकर थोड़ी देर के लिए सांस को आप इनहेल करें, फिर एक्सहेल कर दें। जब थोड़ी देर आप रोके रखते हैं तो उससे बहुत आपकी सेहत पे अच्छा असर पड़ता है, और जिस्म की बहुत सारे ऐसे बंद जो आपकी वेन्स हो गई हैं, जहां आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप जिस तरह अभी आप मार्शल एक्सरसाइज की भी बात बता रही थी, और एक बार आपने कहा था कि बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी कुछ डाइट्स थी, वो जिस तरह फिश खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फिश का इस्तेमाल तमाम आप ना सिर्फ के बालों के लिए, आंखों की बिनाई के लिए भी बहुत अच्छा है। लौकी अच्छी है? हाँ, लौकी बहुत ठंडी है। असल में आपने किसी वक्त कहा था तो मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं। लौकी है, जैतून है, और गाजर है, जो कि बहुत ज्यादा है। और देखिए, अपनी ग़िज़ा में अंडे का भी इस्तेमाल करें। रोजाना लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, रोजाना ना सही महंगाई की वजह से, लेकिन अच्छा, बॉयल करें या किसी तरह भी खाएं? अच्छा, अंडा किसी सूरत भी आप खा सकते हैं, बल्कि हार्ड बॉयल ना खाएं तो बेहतर है। हार्ड बॉयल आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाता है। अच्छा जी, तो हार्ड बॉयल को कच्चा पक्का खा लें, वो ज़्यादा कच्चा पक्का खा लें, फ्राई खा लें, ऑमलेट बना लें, उसके अंदर कुछ आप वेजिटेबल डाल लें, जैसे शिमला मिर्च ऐड कर लिया, इस तरह ज़्यादा बेहतर नहीं? और बंद गोभी का इस्तेमाल कसरत से करें अपने खानों में,
उससे क्या बहुत फायदे ज्यादा। होंगे? बंद गोभी में एक तो औलाद के बहुत ज्यादा जरसूम है, वो लोग जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है वो बंद गोभी का इस्तेमाल करें। Good. किसी भी सूरत में, सैलेड में खाएं, सब्जी बना के खाएं। टूट पड़ो। हाँ, इसका बहुत जबरदस्त सूप बनता है। Okay. आप सूप बनाकर इसको पिए। कभी बनाया है? मुझे बताया, फिर मैं बनाना शुरू करूं। जैसे आपने बंद गोभी ले ली, है ना, ठीक एक है। दरमियानी साइज के लिए इसको बारीक बारीक काट लें लिया सूप उसमें, के लिए, ठीक है। बारीक बारीक काट लें और एक बॉल में पानी भर लें। ठीक काफी है। सारा, यानी छोटी पतीली आपने रख ली। यानी अगर आपके पास 1 पाव बंद गोभी है तो 1 किलो पानी आपने उसमें धोकर ये डाल दी और 1 टमाटर काट के वो डाल दिया और आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। हल्का सा नमक इसमें डाल दीजिए और कुछ ना डालें, बस 1 टमाटर, और अगर आपके पास कड़ी पत्ता है 2-3 कड़ी पत्ते डाल दीजिए तोड़ के, और कोई ऐसी चीज नहीं। बस जब आप देखें कि ये बहुत अच्छी तरह से गल रहा है, बहुत मजेदार, और ऐसा बंद गोभी डाल दी, सिर्फ बंद गोभी और एक टमाटर फ्लेवर के लिए। ओके, और क्या चीज? उसके अंदर नमक डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दें। अच्छा ठीक है, ओके डाल दिया। ओके, फिर और क्या चीज डाल दी? कुछ भी ना डालें, और उसकी अच्छी खुशबू करने के लिए और उसके कड़ी टेस्ट पत्ता को डाल बेहतर- दिया, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। 2-3 पत्ते आपके ओके, पास है तो डाल दें, अदरवाइज जस्ट ओनली बंद गोभी, सिर्फ बंद गोभी और 1 टमाटर, ये भी टेस्ट को डेवलप करने के लिए। खट्टास, हल्का सा खटास हो जाए। अब आपने जब उसको उतार लिया, जब वो इतना हो गया कि थिक सा है, पतला पतला ना हो कि आप एक बॉल पूरा खा सके, उसके अंदर आधा नींबू स्क्वीज कर लीजिए और उस पर से काली मिर्च हस्बे जायका और नमक हस्बे जायका आप डालकर और चमचे से उस सूप को पीजिए। इतना लजीज होगा कि आपकी सोच है। मैं जाते ही आज बनाऊंगी आप, और जाते जाते अपने नाज़रीन को कर दीजिए कोई और ना अपने कोई। मियाँ को भी जरूर। ओके, डन हो गया। मैं एक ये सूप बनाऊंगी, जी। और अगर मुझे उसको थोड़ा चाइनीज बनाना हो तो फिर मैं थोड़ा मकई का आटा डाल के वो लिक्विड बना के बिल्कुल तो ठीक बिल्कुल कर लीजिए कोई मसला तो नहीं, चाह रहे हैं जी, मुझे वैसे बिल्कुल, पसंद बिल्कुल। बहुत है ना, इसलिए बहुत मजे का लगेगा आपको। टाइम यहाँ बस, बराबर हाँ। खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ अपने नाज़रीन और खवातीन को आप कोई लोगों मैसेज से देना यही चाहे। कहूंगी कि मेरी गुड़िया अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और तंदुरुस्ती है तो दुनिया की हर नेमत से आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सादगी को अपनाएं कि सादगी आपकी जिंदगी को बेहतर करने का पैगाम देती है। ओके आपा, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे भी आपा जो है हम इसी को सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और बालों से रिलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।